हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। आज के इस क्लास में हम यहाँ पे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स एंड टॉपिक नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे कि केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में हमने क्या डिस्कस किया था, क्लोराइड कंटेंट के बारे में डिस्कस किए थे, क्लोराइड कंटेंट के बारे में। तो क्लोराइड कंटेंट हमारा कंप्लीट हो गया एंड इसके प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे एल्कलिनिटी के बारे में डिस्कस किए थे, जो बहुत आईएमपी वाला टॉपिक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ या तो रट्टा मारना है या तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कैसे भी आपको ये सारे इसके फॉर्मूलेस एंड इसकी जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। एल्कलिनिटी हुआ, हार्डनेस हुआ, तो इन टॉपिक से 100% गारंटी इसके साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पीएच के बारे में हमने डिस्कस किया, डिसॉल्व सॉलिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो प्रीवियस एसएससी जेईई में क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था कि डिसॉल्व सॉलिड को जनरली कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे किन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं 4 एंड करेक्ट आंसर क्या होगा, डिसॉल्व सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी। और डिसॉल्व सॉलिड क्या होता है, 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे इंडिकेटर पूछ लेंगे एंड आप क्या यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। तो ये हमने डिसॉल्व सॉलिड के बारे में डिस्कस किए थे केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में। आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसको कितने फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे हम यहाँ पे किन किन एसिड्स का यूज़ करके इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस दोनों क्लासेस हैं आज। तो हम सब इंजीनियर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे एंड एसएससी जेईई के हम यहाँ पे पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। दोनों पीवाईक्यू को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये एनालिसिस होगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और हम सही स्ट्रैटेजी में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो आपको जो जो टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और जैसे ही हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको इनके साथ साथ क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है क्विक रिविजन्स के लिए एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू। और आपको टेस्ट सीरीज़ टेस्ट लगाने हैं और टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स में हमें फोकस करना जो हमारे सही नहीं। एक कॉपी पेन उठाना और उसमें कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक आइडेंटिफिकेशन को लिखना है, जिससे आपको ये एनालिसिस होगा जो हमारा वीक पॉइंट है उसमें हमें क्या फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली। अब हम यहाँ पे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में। तो नाइट्रोजन कंटेंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाइट्रोजन कंटेंट इन वाटर। जो नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट, अगर नाइट्रोजन कंटेंट हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है, इन वाटर, नाइट्रोजन कंटेंट इन वाटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट इन वाटर तो इंडिकेट करेगा पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। वाटर में अगर नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करेगा कि जो पॉल्यूशन प्रेजेंट है, पॉल्यूशन किसके कारण हुआ, ऑर्गेनिक मैटर के कारण। ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकती है आपके, जैसे हाउस होल्ड से जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीज़ें निकलती है उनके कारण वाटर में जो भी चीज़ें प्रेजेंट रहती है उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूटेड होगा एंड ये डिसीज़ क्या कॉज करती है, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट। ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट होने के कारण ये वाटर में क्या इंडिकेट करता है, पॉल्यूशन को। नेक्स्ट हम यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाइड किया गया, चार पार्ट में। नाइट्रोजन कंटेंट इन वाटर इस क्लासीफाइड, इसको क्लासीफाइड किया गया कितने, 4 पार्ट्स में इसको क्या है, क्लासीफाइड किया गया है। तो इन चारों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ्री नाइट्रोजन, जिसको क्या बोला जाता है, फ्री नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन को ही क्या बोला जाता है, अमोनिया। अमोनिया क्वेश्चंस यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाती हैं। यही आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि नाइट्रोजन कंटेंट किसके कारण पॉल्यूटेड होता है। फ्री नाइट्रोजन को क्या बोला जाता है, अमोनिया। एंड ये कितना होता है, इसकी लिमिट क्या होती है, 0.15 mg पर लीटर, 0.15 mg पर लीटर। फ्री नाइट्रोजन फर्स्ट एंड सेकेंड इज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कोई भी क्या बोला जाता है, अमोनिया। अमोनिया एंड इसकी जो लिमिट होती है ये कितनी होती है, 0.3 mg
पर लीटर, 0.3 mg पर लीटर। तो ये वाटर में क्या क्लासिफाइड कर रहा है, फ्री नाइट्रोजन अमोनिया 0.15 mg पर लीटर। एंड सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इसकी लिमिट क्या होती है 0.3 mg पर लीटर। एंड थर्ड फ्री नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्राइट नाइट्रोजन, नाइट्राइट नाइट्रोजन। तो जो नाइट्राइट नाइट्रोजन होता है ये कितना होता है हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, 0 mg पर लीटर प्रेजेंट रहता है, 0 mg पर लीटर। तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्राइट नाइट्रोजन प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ना के बराबर। तो नाइट्रोजन कंटेंट कितना होगा, 0 mg पर लीटर। एंड फोर्थ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ये कितना होगा, 45 mg पर लीटर। कितना होगा, 45 mg पर लीटर। तो आज के क्लास में हमने यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट में क्या डिस्कस किया, यहाँ पे फर्स्ट इज द फ्री नाइट्रोजन 0.15 mg पर लीटर, सेकंड इज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन 0.3 mg पर लीटर, एंड थर्ड इज द नाइट्राइट नाइट्रोजन 0 mg पर लीटर, एंड फोर्थ इज द नाइट्रेट नाइट्रोजन। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ड्रिंकिंग वाटर में जो नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रेट जो नाइट्रोजन है ये ड्रिंकिंग वाटर में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो 45 mg पर लीटर, और नाइट्राइट नाइट्रोजन 0 mg पर लीटर, एंड फ्री नाइट्रोजन 0.15 और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कितना 0.3 mg पर लीटर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों में डिफरेंस के बारे में कि नाइट्राइट नाइट्रोजन क्या होता है एंड नाइट्रेट नाइट्रोजन क्या होता है। तो इसके हम यहाँ पे डिफरेंस के लिए बात करेंगे। एंड फ्री नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और नाइट्राइट नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन, तो दोनों में हम यहाँ पे इसके क्या डिफरेंस समझेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन, और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फ्री नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करेगा रीसेंट पॉल्यूशन। फ्री नाइट्रोजन इंडिकेट करेगा रीसेंट पॉल्यूशन, इंडिकेट रीसेंट पॉल्यूशन, जो भी रीसेंट पॉल्यूशन हुआ होगा। तो फ्री नाइट्रोजन क्या होगा, रीसेंट पॉल्यूशन ड्यू टू, रीसेंट पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, रीसेंट पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर के कारण जो रीसेंट पॉल्यूशन हुआ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्री नाइट्रोजन इंडिकेट रीसेंट पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट पास्ट पॉल्यूशन, इंडिकेट पास्ट पॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इंडिकेट पास्ट पॉल्यूशन ऑफ, पास्ट पॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर whose decomposition is either going to start or has started, start or has started। तो ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। सिंपली बॉइलिंग द वाटर, और इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी वाटर है वाटर को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, एंड नथिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस, नथिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेट, नथिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेट। वाटर को बॉईल करेंगे, नथिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक, नथिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेट। नेक्स्ट डिटरमाइन बाय, डिटरमाइन, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन बाय बॉइलिंग द ऑलरेडी determine by boiling the already boiled water sample with addition
विद एडिशन ऑफ KMnO4, विद एडिशन ऑफ KMnO4। तो किसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे? KMnO4 का यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया फ्री नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो फ्री नाइट्रोजन क्या कॉज करता है? रिसेंट पॉल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर को बॉयल करेंगे तो नथिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेट। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंडिकेट करता है पास्ट पॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गया होगा या तो हैज़ स्टार्टेड, एंड इसको डिटरमाइन किया जाता है बॉइलिंग द ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर्स के थ्रू, एंड इसमें ऐड किया जाता है KMnO4 का ऐड करते हैं। तो फ्री अमोनिया प्लस के ऑर्गेनिक अमोनिया, तो इसको क्या बोला जाता है? कैजेल डाल्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नाइट्राइड नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस के लिए बात करेंगे कि नाइट्राइड नाइट्रोजन क्या होता है और नाइट्रेट नाइट्रोजन क्या होता है। तो ये दो टॉपिक हमारे क्या रिमेनिंग है, इसको हम प्रीवियस क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।